दुबई एयर शो में तेजस की क्रैश ने एक बहुत बड़ी बात अच्छे से साफ कर दी है कि इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन बॉर्डर के बाहर नहीं, इंडिया के अंदर ही बैठे हैं। 21 नवंबर को तेजस क्रैश हुआ, पायलट शहीद हो गया। पूरे देश के लिए ट्रेजेडी थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए मीम्स का मटेरियल एंड प्रोपेगेंडा। और शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान और चाइना नहीं, इंडिया के अंदर बैठे कुछ लोग ही इस प्रोपेगेंडा को एम्पलीफाई कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी चाइना ने राफेल को लेकर फेक न्यूज कैंपेन चलाया था, और अब तेजस की बारी है। बाकी कंट्रीज के प्रोपेगेंडा तो समझ में आता है, पर इंडियंस का खुद अपने फाइटर जेट का मजाक उड़ाना ये समझ में नहीं आता। तो चलो अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एयर शोज में जेट्स का क्रैश होना कॉमन है, क्योंकि सारे पायलट्स अपने जेट्स को मैक्स लिमिट पर ले जाते हैं, +9G से -3G तक। और इस पूरे खेल में माइक्रो सेकेंड का एरर भी क्रैश की वजह बन सकता है। तेजस से पहले 2025 के ही एयर शोज में 3 और जेट्स क्रैश हो चुके हैं। 2024 में ये नंबर 10 से ज्यादा था। पर प्रोपेगेंडा क्या है? सिर्फ इंडिया ही क्रैश करता है। कांग्रेचुलेशंस, लॉजिक खत्म। देखो, रियलिटी तो ये है कि तेजस इंडिया का टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्स है। जीरो से फाइटर जेट को डिजाइन करने वाली कंट्रीज ही कितनी है, उंगलियों पे गिन सकते हो तुम। और तेजस की 75% LRUs इंडियन मेड है। सिर्फ इंजन एक मेजर पार्ट है जो इंपोर्ट होता है। और इसका सेफ्टी रिकॉर्ड 25 साल में 12,000 घंटों से ज्यादा की फ्लाइंग और सिर्फ 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं। दुबई एयर शो का एक्सीडेंट तो पहला है जिसमें पायलट की डेथ हुई है। तो कंपेयर कर लो, F-22 और F-35 दुनिया के मोस्ट एडवांस फाइटर जेट्स भी क्रैश हो चुके हैं। लेकिन इनकी असली दिक्कत है एक्सपोर्ट से। 2014 से 2024 तक इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है, और अब तेजस भी एक्सपोर्ट की पाइपलाइन में है। तो ऑब्वियस है ना टारगेट करना। पर ये सब छोड़ो, अगर कुछ लाइक्स, कमेंट्स या फायदे के लिए तुम अपने ही देश के फाइटर जेट का मजाक बना रहे हो, तो तुम इस देश के दुश्मन हो।